दोस्तों, भारत देश हमेशा से ही देवी देवताओं की स्थल ही रहा है। हमारे देश का इतिहास कुछ इस तरह से है कि हमेशा से ही यहाँ पर देवी देवताओं का बहुत महत्व रहा है। हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेते ही हैं। दोस्तों, आपने वैष्णो देवी के बारे में तो सुना ही होगा। माँ वैष्णो देवी का मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और ऐसा कहा जाता है कि जो भी मन्नत मांगी जाती है, माँ वैष्णो देवी उसे ज़रूर पूरा करते हैं। और मन्नत पूरी होने के बाद वैष्णो देवी के दर्शन करने भी लोग जाते हैं। माँ वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर के एक गांव कटरा में स्थित है। कटरा से आगे यात्रा ऊपर पहाड़ों की तरफ की जाती है। अब ऐसा कहते हैं कि माता का बुलावा आता है तभी इंसान माता के दर्शन करने पहुंच पाता है। लेकिन माँ वैष्णो देवी से ऐसे कई रहस्य जुड़े हुए हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते। तो दोस्तों, माता के इन रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। माँ वैष्णो देवी जगत जननी हैं। उनके सिर्फ दर्शन कर लेने से ही भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं। माँ वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचने वाले किसी भी व्यक्ति की मनोकामना अधूरी नहीं रहती। तो अब चलिए बात करते हैं माँ वैष्णो देवी का जन्म हुआ कहाँ था। माँ वैष्णो देवी का जन्म भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर रामेश्वर तट पर हुआ था। उनके माता पिता की काफ़ी समय से कोई संतान नहीं थी। इसी कारण माँ वैष्णो देवी ने रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया। माता के जन्म से एक रात पहले उनके पिता ने ये वचन लिया था कि उनकी बालिका को जो चाहेगी वह उसे करने देंगे और उनके रास्ते में कभी नहीं आएंगे। अब माँ वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश में जन्म लेने के कारण उन्हें वैष्णवी नाम से पुकारा जाने लगा। रत्नाकर सागर की पुत्री त्रिकुटा को जब 9 वर्ष की उम्र में पता चला कि भगवान विष्णु जी ने श्री राम के रूप में जन्म लिया है, तब उन्होंने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद जब राम जी त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई, तब त्रिकुटा ने श्री राम जी से अपनी इच्छा बताई। तब भगवान राम ने कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत होने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। जब त्रिकुटा ने श्री राम जी से बहुत आग्रह किया, तब राम ने कहा कि लंका से लौटते समय जब मैं आपके पास आऊँगा, तब आपने अगर मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह ज़रूर करूँगा। श्री राम अपना वचन पूरा करने के लिए जब लंका से लौटते समय त्रिकुटा के पास गए, तब भगवान राम की माया के कारण त्रिकुटा उन्हें नहीं पहचान सकी। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए भगवान श्री राम ने कहा, देवी, आप त्रिकुटा पर्वत पर 7 गुफाओं में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा, तब मैं आपसे आपके पास से अवश्य आऊँगा और आपसे विवाह भी करूँगा। तब तक हनुमान जी आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। उसी प्रकार भगवान श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए माँ वैष्णो देवी आज भी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और भक्तों के दुख दूर कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि माँ वैष्णो देवी का निर्माण लगभग 700 साल पहले श्रीधर द्वारा किया गया था। वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, लेकिन उनके मन में माता वैष्णो देवी के लिए बहुत ज़्यादा भक्ति थी। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन माता ने उनके सपने में दर्शन दिए और कहा कि उनके लिए भंडारा कराया जाए। माँ वैष्णो देवी को समर्पित इस भंडारे के लिए श्रीधर ने सभी को न्योता दिया। इस भंडारे को करवाने के लिए लोगों ने भी उनकी खूब मदद की,
लेकिन वह मदद कम पड़ रही थी। भंडारे के दिन नज़दीक आ रहे थे और श्रीधर अपनी स्थिति को देखते हुए ये सोच रहे थे कि भंडारा कैसे हो पाएगा। इसी चिंता में उन्हें सिर्फ माँ वैष्णो देवी से चमत्कार की उम्मीद ही थी। भंडारे के दिन बुलाए गए सभी लोग ब्राह्मण की छोटी सी कुटिया में बैठ गए। इसके बाद भी कुटिया में काफ़ी जगह बची हुई थी। इसके बाद ब्राह्मण सोच रहे थे कि वो इन सभी लोगों को भोजन कैसे करा पाएंगे, क्योंकि इतना भोजन था ही नहीं कि सभी का भरपेट भोजन कराया जा सके। इसके बाद ब्राह्मण ने एक लड़की को बाहर से आते हुए देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। जितने भी लोग आए थे सभी ने भरपेट खाना खाया और भंडारे के बाद जब ब्राह्मण ने उस बच्चे से मिलना चाहा तब वो वहाँ जाने कहाँ गायब हो गई। कुछ दिन बाद ब्राह्मण को उसे कन्या का सपना आया, जिसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि वो बच्ची कोई और नहीं, स्वयं माँ वैष्णो देवी थे। इसी दिन माँ वैष्णो देवी ने ब्राह्मण को सनसनी गुफा के बारे में बताया। इसके बाद ब्राह्मण इस गुफा की तलाश में निकल पड़े और बहुत खोजबीन करने के बाद उन्हें अंत में ये गुफा मिली। उसके बाद उन्होंने तय किया कि वह अपना पूरा जीवन माँ की सेवा में लगाएंगे और माँ वैष्णो देवी के लिए मंदिर बनवाएंगे। तो इस तरह ब्राह्मण श्रीधर द्वारा माँ वैष्णो देवी के मंदिर का निर्माण कराया गया। वैष्णो देवी मंदिर में एक नहीं बल्कि 2 गुफाएं हैं, जिसमें से वह एक को हम लोग गर्भजून के नाम से जानते हैं, जो त्रिकुट पर्वत पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 1200 फीट है। ये गुफा अर्धकुमारी के पास है, जहाँ वैष्णो देवी ने 9 महीने तक कठोर तपस्या की थी। लेकिन इस मंदिर में एक और गुफा है जो कि भवन के पास है। इसमें 3 देवियों का वास है, जिसमें माँ सरस्वती, लक्ष्मी और काली जी हैं। लेकिन माता वैष्णो देवी के यहाँ पर कोई भी पिंडी नहीं है। अब माँ वैष्णो देवी यहाँ पर अदृश्य रूप से विराजते हैं, लेकिन फिर भी यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थस्थल कहलाता है। इस गुफा में यहाँ पवित्र गंगा जल बहता रहता है और कहा जाता है कि यहाँ कई प्रकार के चमत्कार भी देखने को मिलते रहते हैं। माँ वैष्णो देवी ने भैरव का त्रिशूल से नाश किया था। माता वैष्णो देवी मंदिर में भैरव का शरीर रखा गया है। त्रिशूल से भैरव को मारते वक्त भैरव का सर उड़कर त्रिकुट पर्वत पर जा गिरा था, जिसके कारण वहाँ पर भैरव मंदिर का निर्माण हुआ था और तभी से भैरव का शरीर माता वैष्णो देवी के मंदिर में है। कहा जाता है कि अपने मृत्यु के बाद भैरव को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ था और उसने माँ से क्षमा मांगी थी। माता वैष्णो देवी जानते थे कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव का प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने भैरव को पुनर्जन्म से मुक्त किया, साथ ही उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो के दर्शन करने के बाद लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई करके भैरव के दर्शन करने जाते हैं और भैरव के दर्शन करने के बाद ही उनकी यात्रा सफल मानी जाती है। तो ये थी माता वैष्णो देवी से जुड़े हुए रहस्य और उनकी कहानी। अगर ये आपको कहानी और रहस्य अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। हम फिर से बहुत जल्द मिलेंगे नए कहानी और नए रहस्यों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।